अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा मैं जो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। अब ये चैप्टर बेटा 10th क्लास में भी यूज होता है, ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में भी है, और 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है। कॉन्सेप्ट सेम है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज है इसमें 10th और फर्स्ट ईयर में, बाकी सारे वर्किंग कॉन्सेप्ट सब सेम। इसको स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन बातें हैं जो जरूरी है, जो इसकी बेस है, बुनियाद है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं और देन फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। और जब फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे हम या उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कुछ छोटी क्लास की चीजें रिवाइज कर लें जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए। उसमें सबसे पहली चीज क्या है? इक्वेशन। अब इक्वेशन किसको बोला जाता है बेटा? उसकी डेफिनेशन है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग an algebraic expression having sign of equality। मतलब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो क्या रखती हो? साइन ऑफ इक्वालिटी रखती हो। साइन ऑफ इक्वालिटी किसको बोलते हैं बेटा? ये वाला जो साइन है, इस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग दिस साइन, उसको बोला जाएगा इक्वेशन। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये वाला साइन होगा उसको इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल x + 3 = 12। अब बेटा ये कौन सा साइन आ गया? साइन ऑफ इक्वालिटी आ गया। ठीक है ना। इसका मतलब ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। ठीक हो गया। अब शायद कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। बेटा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से मुराद एक सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जिसमें वेरिएबल मौजूद हो। जैसा कि देखो ये एक मैंने सेंटेंस लिखा, क्या लिखा कि जी x में 3 जमा करें तो आंसर 12। ये एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेंटेंस लिखा और इस सेंटेंस में हमारे पास वेरिएबल भी मौजूद है, तो बेटा ऐसे सेंटेंस को बोला जाएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा, तो होप सो बेटा आपको इक्वेशन क्लियर हो गया। अब जरा इक्वेशन की हमने बेटा बहुत सारी टाइप्स पढ़ी है, यहां पर मैं आपके लिए दो टाइप्स डिस्कस कर देता हूं जिसकी हमें यहां जरूरत पड़नी है, जो कॉन्सेप्ट्स में यूज होती है। टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है कंडीशनल इक्वेशन और दूसरी टाइप है आइडेंटिटी इक्वेशन। ये दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। कंडीशनल इक्वेशन क्या है? नाम से पता चल रहा है कि बेटा इस इक्वेशन में कोई ना कोई कंडीशन होती है। ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन व्हिच होल्ड्स फॉर पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है। एन इक्वेशन व्हिच होल्ड्स, व्हिच सैटिस्फाई, जो सैटिस्फाई करे किसके लिए? फॉर पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की खास वैल्यूज के लिए। मसलन यहां पर देखो बेटा x में जमा कर 3 और आंसर 12 है। ये इक्वेशन x की किस वैल्यू के लिए होल्ड करेगी? मतलब x की जगह हम क्या रखें, उसमें 3 जमा करें तो आंसर 12 आ जाए। यकीनन 9। अगर हम x की जगह 9 रखते हैं, होल्ड फॉर x = 9। अगर x की वैल्यू 9 हम यहां रखेंगे तो 9 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर x की जगह पर कोई और वैल्यू रखेंगे तो बेटा इक्वल आंसर नहीं आएगा। अगर हम x की जगह पर 8 रख देते हैं तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। ठीक है ना। अगर हम x की जगह पर 3 रख देते हैं, -2 रख देते हैं, मतलब 9 के अलावा कोई और वैल्यू रख देते हैं, तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। ये इक्वेशन होल्ड कर रही है किस वैल्यू के लिए? x = 9, मतलब पार्टिकुलर वैल्यू, खास वैल्यू के लिए इक्वेशन होल्ड कर रही है। तो क्या डेफिनेशन है? एन इक्वेशन व्हिच होल्ड्स फॉर पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल।
ठीक है ना। वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी डिग्री क्या है। ठीक हो गया। मसलन अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर एक इक्वेशन लिख देता हूं, एक एग्जांपल और। ये मैंने इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब बेटा यहां पर भी हमें वेरिएबल की पार्टिकुलर वैल्यूज मिलेंगी, और वो वैल्यूज क्या होंगी, एक वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू माइनस 3। ये दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज के लिए ये वाली जो इक्वेशन है ये होल्ड करेगी, मतलब लेफ्ट साइड का आंसर राइट के इक्वल आएगा। आप चेक कर सकते हो, 2 रखो x के जगह पर, ठीक है ना, मतलब ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू। x की जगह 2 रखें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहां पर भी x का 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में से -6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, मतलब x के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ रहा है, x का -3 पुट करेंगे तब भी लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आएगा। मतलब ये इक्वेशन होल्ड करेगी फॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3। अगर आप इन दो के अलावा कोई और वैल्यू पुट करते हो तो बेटा ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक हो गया, मतलब ये बेटा ऐसी इक्वेशंस की मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं जिनमें कंडीशन है, ये इक्वेशन की कंडीशन है x इज इक्वल टू 9, इसके अलावा ये होल्ड नहीं करेगी। इस इक्वेशन की कंडीशन है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3। ये दो कंडीशंस हैं, इनके अलावा ये इक्वेशन भी होल्ड नहीं करेगी। तो ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है कंडीशनल इक्वेशन, जबकि इसके ऑपोजिट है आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन व्हिच होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसी इक्वेशन जो होल्ड करेगी किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए होल्ड करेगी। आप जो मर्जी पुट कर लो, लेफ्ट और राइट का आंसर ऑलवेज सेम, हमेशा इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, 2x plus 6 is equal to 2 times x plus 3। ठीक है ना, ये एक मैंने इक्वेशन लिख दी, इक्वल का साइन आ रहा है ना, इक्वल का साइन आ रहा है, ये इक्वेशन लिख दी है। अब बेटा इस इक्वेशन को आइडेंटिटी इक्वेशन बोला जाएगा, क्यों, बिकॉज बेटा ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब x की जगह जो मर्जी पुट कर लो ऑलवेज इक्वल, लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर हमेशा सेम आएगा। आप पुट करके देखो बेटा, इधर x की जगह पर रखो 0, इधर x की जगह रखो 0, तो इधर भी x की जगह पर क्या रखोगे 0। वैल्यू सेम रखनी है, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पे भी, वैल्यू जो मर्जी रखो पर सेम होनी चाहिए लेफ्ट और राइट। इधर 0 रखेंगे तो 0 2 से मल्टीप्लाई कर 0, 0 6 में ऐड होकर आंसर आया 6। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो लेफ्ट साइड का आंसर आ गया 6, तो राइट साइड का आंसर क्या आएगा, x की जगह 0 रखा, 0 में 3 ऐड किया तो 3 2 से मल्टीप्लाई कर 6। ठीक है ना, मतलब यहां पर आप चेक कर लो इसको सही तरह से, हम x की जगह रखते हैं 0, ठीक है ना, x की जगह पर हमने क्या रखा 0, तो आंसर क्या बनेगा यहां पर, तो आंसर क्या बनेगा 2 0 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 0 प्लस करेंगे 6, तो आंसर क्या आया 6। 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 2 से मल्टीप्लाई कर 6। ठीक है, तो मतलब जब हमने इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 रखा तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ रहा है। ओके, अगर हम x की जगह पर 1 रख लें,
इधर भी 1 रख ले तो क्या आएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई कर 2, 2 में 6 ऐड किया तो 8, 3 में 1 ऐड किया तो 4, 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8। अभी भी आंसर इक्वल है। आप 1 की जगह कोई और वैल्यू रख के देख लो, 2 रख लो, 5 रख लो, -1 रख लो, 100 रख लो, 1000 रख लो, 1970, बेटा कोई भी वैल्यू रख लो। इस इक्वेशन में आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम आएगा। ऐसी इक्वेशन में कोई कंडीशन नहीं होती कि आप x की जगह क्या पुट करना है, आप जो मुझे पुट कर सकते हो। तो बेटा ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है आइडेंटिटी इक्वेशन, ठीक है ना। एक और एग्जांपल, मैंने x + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, तो क्या आएगा आपको पता है, x² + 2x + 1 फार्मूला ओपन करेंगे ना, a + b का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब बेटा ये एक मैंने फार्मूला ओपन किया, अब इसमें भी आप x की जगह पर जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट और राइट साइड पर, आंसर इसका भी बेटा सेम आएगा। अब x की जगह पर 0 पुट कर दो, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, इधर 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 कितना है 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, मतलब x की 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 1। राइट साइड का क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर भी 0, यहां पर 0, 0 2 से मल्टीप्लाई करके भी 0, तो 0 + 0 कितना बनेगा 0, उस 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। मतलब x की जगह 0 रख रहे हैं, लेफ्ट और राइट आंसर सेम। अब x की जगह कोई और वैल्यू रख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, बेटा जो मर्जी इसमें भी आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, ये भी आइडेंटिटी है, लेफ्ट और राइट ऑलवेज सेम। इस तरह के आप जितने भी फार्मूलास ओपन करते हो, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब, a प्लस, मतलब जितने भी फार्मूलास आप ओपन करते हैं ये सारे के सारे बेटा आइडेंटिटीज कहलाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है बेटा वो है पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल से क्या होता है, पहले तो आप इस पॉलिनोमियल का मतलब समझ रहे हैं ना क्या है। बेटा दो वर्ड्स है पॉलिनोमियल, पॉली का वर्ड आपने केमिस्ट्री में भी कई दफा पढ़ा होगा, ठीक है ना। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब कई, एक से ज्यादा चीजें, कई सारी चीजें, और नोमियल का मतलब हम ले सकते हैं वैल्यूज, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, मैनी वैल्यूज, कई सारी वैल्यूज, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें मैनी वैल्यूज हो उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बशर्ते ये दो कंडीशंस पूरी हो, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, मैनी वैल्यूज, ठीक है। अब जरा इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बनाते हैं कि डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल की। तो डेफिनेशन है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन याद है ना, मैंने यहां पर बोला था कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वेरिएबल आ जाए उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से ही स्टार्ट करनी है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, मतलब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। कब कहते हैं, इफ, अब कंडीशंस है, अगर तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन दो कंडीशंस को होल्ड करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तब हम उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक हो गया। अब ये दो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन ऑल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी रियल। कोएफिशिएंट्स किसको बोला जाता है, ये जो वर्ड है बेटा, यहां पर देखिए ये जो x वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ जो नंबर है, इस नंबर को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। अब इस x² के साथ कोई नंबर भी है तो जब कुछ ना हो तो 1 होता है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक हो गया। तो
कोएफिशिएंट की समझ आ गई है। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है, ऑल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी रियल। जो कोएफिशिएंट्स वाले नंबर है ये रियल नंबर होने चाहिए, मींस के आयोटा नहीं होना चाहिए। ये थी पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन जो है वो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है नहीं जिसमें हमें चेक करना पड़े। दूसरी कंडीशन फिर भी अक्सर चेक की जाती है एमसीक्यू वगैरह में भी। क्या है जी, ऑल पावर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स की तमाम पावर, जितने भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर बात की जा रही वेरिएबल्स मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं तमाम की पावर की बात की जाती है। ऑल पावर ऑफ वेरिएबल्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, मतलब जो वेरिएबल्स की पावर है वो कहां से बिलोंग करनी चाहिए, वो होल नंबर में से करनी चाहिए, वो इंटीजर्स में से या रैशनल नंबर्स वगैरह में से नहीं बिलोंग करनी चाहिए। होल नंबर, होल नंबर याद है ना क्या होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। ये बेटा हमारे पास होल नंबर्स होते हैं सारे, ठीक है। तो क्या कहने के, ऑल पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है। मतलब वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो बेटा इसमें से होनी चाहिए, इसके अलावा किसी और सेट में से ना हो, इंटीजर्स में से ना हो, रैशनल नंबर वगैरह, इररेशनल नंबर वगैरह में से ना हो, ठीक है ना। ये थी सेकंड कंडीशन। कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं और उनमें जरा चेक करेंगे। मैंने यहां पर बेटा 1 2 3 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखी हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। अब चेक करेंगे इन 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में से कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी और कौन सी नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। तो जरा सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की। तो बेटा जरा यहां पर देखो x क्यूब, देखो ना पॉलिनोमियल्स x क्यूब, और इसके साथ देखो यहां पर अब ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर वेरिएबल है और इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 आयोटा, क्या आ रहा है, 2 आयोटा। इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट में आयोटा आ रहा है, इसका मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ये रियल नहीं है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मतलब ये हुआ कि ये वाली एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक हो क्या ना। पहली कंडीशन क्या थी, ऑल कोएफिशिएंट्स, तमाम कोएफिशिएंट्स मस्ट बी रियल, रियल होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, आयोटा आ गया, तो गड़बड़। दूसरा, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखते हैं। बेटा यहां पर देखो आयोटा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, पहली कंडीशन तो ओके है, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है, ओके। अब यहां पर जो x की पावर है 2, क्या वो होल नंबर में है, यस, ओके। यहां पर x की पावर क्या आ गया, 1/2। अब ये जो x की पावर है, ये जो वेरिएबल की पावर है, ये होल नंबर्स में से बिलोंग नहीं कर रही, जबकि दूसरी कंडीशन क्या थी, ऑल पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बिलोंग टू होल नंबर। लेकिन इसने क्या किया, इसने दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है ना। यहां पर जो वेरिएबल की पावर है वो 1/2 है, जो कि रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब जरा इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं। बेटा यहां पर x की पावर 4 होल नंबर में है, ओके। यहां पर x की पावर लिखी भी नहीं है, तो जब ना लिखे हो तो बेटा वहां पर पावर 1 होती है, ठीक है। तो इसकी भी जो पावर है वो भी होल नंबर्स में मौजूद है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा जरा ये देखो, यहां पर x की पावर 2 है, 2 होल नंबर में मौजूद है, ओके। ऐसे ही है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो अब ये x डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होते हुए x की पावर क्या है, +2। जब हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -2। वैल्यू को जब उल्टाया जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है ना। नीचे x की पावर +2 है, ऊपर जाकर x की पावर क्या हो जाएगी, -2। इसका मतलब हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -2, नीचे +2 थी, ऊपर आके -2 थी। अब ये जो पावर है वेरिएबल की, ये नेगेटिव पावर है, ये भी होल नंबर में से बिलोंग
नहीं कर रहे, दैट्स वाई ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखो बेटा, यहां पर भी आयोटा नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब पहली कंडीशन ओके है। अब यहां पर x की पावर 3 होल नंबर में है, x की पावर 2 ये भी होल नंबर में है, तो मतलब वेरिएबल्स की तमाम पावर्स जो है वो कहां से बिलोंग कर रही है, होल नंबर से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा फिर हम इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ये वाली एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। अब अगर ये पॉलिनोमियल है ना, तो हम पॉलिनोमियल का नाम रख देते होते हैं जनरली। वो नाम क्या है, इसका नाम रखेंगे p ऑफ x। कैसे इसको रीड करना है, p ऑफ x, p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल और x ये दोनों बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल जो है वो x है, इसमें वेरिएबल x है ना, तो ये मैं बता रहा हूं ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है। अगर यहां y होता तो यहां y, ठीक है ना। तो p ऑफ x से मुराद क्या है, पॉलिनोमियल इन x, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, x है। होप सो कि आपको पॉलिनोमियल का कांसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, वो है रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अभी हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, अब उसी से रिलेटेड है ये, बल्कि रैशनल फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल का जिक्र है, पॉलिनोमियल के बारे में पता होगा जरूरी है। तो रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, द क्वोशंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वोशंट से मुराद होता है बेटा बटे की, फ्रैक्शन की फॉर्म में होना, मतलब डिवाइड होगा, ठीक है ना। क्वोशंट से मुराद क्या है, डिवाइड होगा, दो चीजों का, ठीक हो गया। तो यहां पर किसके डिवाइड होने की बात कर रहा है, क्वोशंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, मतलब अगर दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी बात कर रहा है। लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ x है, आपको भी समझाया, हमारे पास पॉलिनोमियल था, उसके अलावा हमने p ऑफ x रखा। तो लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, दूसरा कोई और पॉलिनोमियल है वो है q ऑफ x, नाम कुछ भी रख सकता है, p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, कुछ भी रख सकता है। एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, दूसरा लेट्स सपोज पॉलिनोमियल है q ऑफ x। अगर इन दोनों का हम क्वोशंट बना दें, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड की शक्ल में लिखिए, तो बेटा ये जो चीज बनेगी ना, दो पॉलिनोमियल्स का जो क्वोशंट बनेगा उसको रैशनल फ्रैक्शन बोला जाएगा। पर बेटा उसकी कंडीशंस भी हैं, वो क्या है, मतलब क्वोशंट तो हो, लेकिन क्वोशंट होने के साथ साथ ये दो कंडीशंस भी पूरी हो, फिर हम उसको बोलते हैं कि वो रैशनल फ्रैक्शन है। अब पहली कंडीशन क्या है जी, q ऑफ x, q ऑफ x कौन सा पॉलिनोमियल है, नीचे वाला, ठीक है ना। मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है, जो नीचे डिवाइड हो रहा है पॉलिनोमियल, वो वाला पॉलिनोमियल बेटा जीरो हरगिज ना हो, ठीक है। जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है q ऑफ x, वो वाला पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल ना हो, जीरो ना हो, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में जब भी हम किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, आंसर नहीं मिलता, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन ये है कि नीचे वाला जीरो पॉलिनोमियल ना, उसके अलावा कोई और पॉलिनोमियल। दूसरी कंडीशन, देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ना हो किसके दरमियान, बिटवीन p ऑफ x एंड q ऑफ x, मतलब ऊपर वाले पॉलिनोमियल और नीचे वाले पॉलिनोमियल के दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना। ये थी दूसरी कंडीशन। अगर कोई दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट इन दो बातों पर अमल करेगा तो हम उस क्वोशंट को बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल बेटा ये हमने पॉलिनोमियल लिया x² - 4, ये पॉलिनोमियल है ना, तो इसमें आयोटा है और जो x की पावर है वो भी होल नंबर में से है। इस पॉलिनोमियल का नाम रखा हमने p ऑफ x। एक और पॉलिनोमियल ले लिया x + 1, इसका नाम रख दिया q ऑफ x। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये वाला जो पॉलिनोमियल है q ऑफ x, मुझे बताओ क्या ये वाला पॉलिनोमियल जीरो नजर आ रहा है आपको,
क्या ये जीरो है? यकीनन नहीं है बेटा, x की जगह भी कोई ना कोई वैल्यू होगी और 1 ऐड करेंगे तो यकीनन जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो नीचे वाला पॉलिनोमियल जीरो नहीं है, ठीक हो क्या? पहली कंडीशन ओके। एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, दूसरा पॉलिनोमियल q ऑफ x है। अगर बेटा हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर दें, क्वोशंट है ना, क्वोशंट बनाना, क्वोशंट से पूरा डिवाइड करना, इन दोनों को डिवाइड करें तो मतलब इनके बाद इसको भी डिवाइड करें, तो बेटा ये जो दो पॉलिनोमियल्स का हमने क्वोशंट बनाया है, इस क्वोशंट को हम रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे अगर ये क्वोशंट इन दो बातों पर अमल करता है तो। पहली बात में तो अमल कर ही रहा है ना, नीचे वाला जो q ऑफ x है ये तो जीरो नहीं है, ठीक है ना, पहली कंडीशन तो ओके है। अब दूसरी कंडीशन, देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन p ऑफ x एंड q ऑफ x। अब बताओ मुझे, ये ऊपर वाला p ऑफ x है, ये नीचे वाला q ऑफ x है, इन दोनों में आपको कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? यकीनन नहीं। आप इसको फैक्टराइज भी करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 x माइनस 2, जबकि नीचे क्या है x प्लस 1, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि ये जो हमने दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट बनाया है, इसको बोला जाएगा रैशनल फ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाएगा, रैशनल फ्रैक्शन, ठीक हो गया बेटा। अगर यही वैल्यू कुछ इस तरह से होती, नीचे q ऑफ x x प्लस 1 की बजाय x प्लस 2 हो जाता, तो इनका क्वोशंट क्या आता फिर, या था। अब बेटा है ये भी दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट, लेकिन इसको हम रैशनल फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेटा ऊपर वाले पॉलिनोमियल में और नीचे वाले पॉलिनोमियल में कॉमन फैक्टर मौजूद है। कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, अगर बल्कि ऐसे कर लो, ठीक है ना, ये भी क्वोशंट है दो पॉलिनोमियल्स का, लेकिन इसको रैशनल फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे बिकॉज़ ऊपर वाले पॉलिनोमियल में और नीचे वाले पॉलिनोमियल में कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर क्या है, देखो नीचे जो x स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर भी x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2, सेम फैक्टर आ गया ना, मतलब ऊपर वाले वैल्यू और नीचे वाले वैल्यू में कॉमन फैक्टर था। इस वजह से हम इसको दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट तो बोल सकते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो रहा है, पर इसको हम रैशनल फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। फिर क्या करेंगे हम बेटा, फिर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, जैसा कि मैंने सॉल्व किया, यहां से ये कैंसिल हो गया। अब ये जो चीज बची है, अब ये जो चीज बची है बेटा, इसको हम रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। वो लगा पता ऊपर जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। मसलन मैं ऊपर वाले पॉलिनोमियल में अगर जीरो ऐड करूं कोई फर्क पड़ेगा? यकीनन नहीं पड़ेगा। और जीरो को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो यकीनन अभी भी जीरो है। तो बेटा देखो ऊपर वेरिएबल आ गया ना, ठीक है, तो मतलब ऊपर एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की पावर भी क्या है 1, मतलब होल नंबर इसका। तो ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट है, ठीक है, और इनमें कुछ कॉमन फैक्टर भी मौजूद नहीं है। तो अब ये जो चीज बनी है, ये जो चीज बनी है, इसको हम रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ज़हन में क्या रखना है कि बेटा सिर्फ दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने से बात पूरी नहीं होती है, हमने ये भी देखना होता है कि उन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर है पहले हम उसको खत्म करेंगे, कॉमन फैक्टर को पहले खत्म करेंगे, फिर वो जो सिंपलीफाइड फॉर्म होगी वो बेटा रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी, ठीक हो गया। होप सो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हमने बेटा रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स की बात कर रही है, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज मैं रिवाइज करवा दूं। डिग्री, डिग्री से क्या मुराद था आपको याद होगा, हाईएस्ट पावर
डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। मसलन एक पॉलिनोमियल की हमने डिग्री फाइंड करनी है। इसकी पॉलिनोमियल बोल रहा हूं मैं। पॉलिनोमियल की लेट्स सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 3x + 1। तो बेटा इसकी डिग्री क्या होगा? अब देखो बेटा यहां पर x की पावर 1 है, कुछ तो 1, यहां पर x की पावर 2 है। x की पावर की बात करनी है, वेरिएबल की पावर। आपने ये नहीं देख लेना कि नंबर कोएफिशिएंट क्या है, पावर। इधर वेरिएबल की पावर 1 है, इधर वेरिएबल की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री क्या है? 2। ठीक हो गया? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिग्री भी आपको क्लियर हो गया होगा। और हमने क्या कहा कि जब दो पॉलिनोमियल्स मतलब इस शक्ल में हो p of x over q of x और ये दोनों कंडीशंस भी पूरी हो रही हो, तो हम उसको क्वोशिएंट को बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब हमने बेटा रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स डिस्कस करनी है। दो टाइप्स है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, दूसरी है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन देखते हैं। अ रैशनल फ्रैक्शन, एक रैशनल फ्रैक्शन मतलब रैशनल फ्रैक्शन होगी तो देखेंगे हम कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। रैशनल फ्रैक्शन होना जरूरी है। अच्छा, अ रैशनल फ्रैक्शन, अब रैशनल फ्रैक्शन किस शक्ल में होती है? p of x over q of x, इसी शक्ल में होती है ना, वही बात कर रहा है। अ रैशनल फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p of x over q of x is called प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्या बोला? कि जी जो रैशनल फ्रैक्शन है उस रैशनल फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इस कॉल्ड कहलाता है क्या? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इफ के बाद जो ये शर्त है, मतलब कोई भी रैशनल फ्रैक्शन अगर इस शर्त को पूरा करेगी तो उस रैशनल फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल में बाद में आता है, पहले कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या हमारे पास? डिग्री ऑफ p of x, p of x कौन सी वैल्यू है? जो ऊपर लिखी हुई है, इज लेस देन डिग्री ऑफ q of x। q of x कौन सी वैल्यू है? जो बेटा नीचे लिखी हुई है। तो मतलब इस पूरी बात का मतलब क्या है? इस पूरी बात का मतलब है डिग्री ऑफ p of x मतलब ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री लेस हो, छोटी हो, किससे? डिग्री ऑफ q of x मतलब नीचे वाली वैल्यू की डिग्री से। ठीक है ना। ये पूरी बात क्या कह रही है? बात कह रही है कि ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री, ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री छोटी हो नीचे वाली वैल्यू की डिग्री से। मतलब ऊपर डिग्री कम हो, नीचे डिग्री ज्यादा हो। डिग्री किसको बोला था? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना। ऊपर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? कम हो, नीचे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ज्यादा हो। तो बेटा ऐसे रैशनल फ्रैक्शन को हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है x-1, दूसरा पॉलिनोमियल है x² - 4। इन दोनों का क्वोशिएंट कर देते हैं। अब जब हमने क्वेश्चन किया तो बेटा जरा देखो, जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1। 1 से बड़ी पावर तो नहीं है। इसका मतलब जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है? 1। ठीक है। जबकि जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है, नीचे वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो मतलब नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2। अब आप देख सकते हो क्लियरली, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ठीक है ना। ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कम है, लेस है नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से। तो बेटा ऐसी रैशनल फ्रैक्शन को हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। ऑल्सो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। तो सेम अल्फाज है जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के थे, बस कंडीशन में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। क्या? A rational fraction p of x over q of x is called improper rational fraction। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जगह की वजह से, आप इसको पूरा लिखिएगा
जैसे यहाँ पर लिखा था इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, वैसे आपने यहाँ पर भी पूरा लिखा है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो क्या है जी, अ रैशनल फ्रैक्शन p of x over q of x इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, मतलब इस रैशनल फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ, अगर ये शर्त पूरी हो जाए। ये शर्त क्या है? यहां पर क्या कह रखा, ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री छोटी हो नीचे वाली वैल्यू की डिग्री से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उलट, मतलब ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री बड़ी हो नीचे वाली वैल्यू की डिग्री से। क्या बोला? डिग्री ऑफ p of x, मतलब ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री ग्रेटर हो, ज्यादा हो, किससे? डिग्री ऑफ q of x नीचे वाली वैल्यू की डिग्री से। ठीक है ना? तो ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। ग्रेटर और इक्वल दोनों कंडीशंस है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री इक्वल हो जाए या फिर बड़ी हो जाए, ज्यादा हो जाए, किससे? नीचे वाली वैल्यू की डिग्री से। तो बेटा इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल बेटा ये ऑलरेडी लिखी हुई है सामने। देखो ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। ठीक है ना? अब ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 1 है। ऊपर डिग्री ज्यादा, नीचे डिग्री कम, तो ये वाली कंडीशन होगी ए, ये वाली कंडीशन होगी कि ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री ज्यादा है नीचे वाली वैल्यू की डिग्री से। तो बेटा ऐसे रैशनल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक हो गया? और अगर यहां पर मैं 2 खत्म कर दूं, अब क्या होगा? अब बेटा ऊपर वाली वेरिएबल की डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की भी डिग्री 1 है। ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री क्या होगी? इक्वल होगी, सेम होगी। ठीक है? तो बेटा इसको भी हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है ना? तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री बड़ी हो या फिर इक्वल हो नीचे वाली वैल्यू की डिग्री से। तो दोनों सूरतों में हम उसको इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक हो गया? अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन। तो याद रखना किसी भी रैशनल फ्रैक्शन की जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो बेटा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की करनी है। ठीक है? जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जब भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आएगी हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय डिवीजन मेथड। ठीक है ना? जब भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आएगी उसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या है? ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री हम छोटी करेंगे नीचे वाली वैल्यू की डिग्री से। जब छोटी कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। और वो कैसे करनी है बेटा? वो बाय डिवीजन। अच्छा एक ना एग्जांपल कर लेते हैं हम कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो उसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है? ये समझना, बिकॉज ये पूरे चैप्टर में यूज होना है। कहीं पर भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो बेटा पहले आप उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और फिर आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। ठीक है ना? तो देखो जरा, कन्वर्ट इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दिस इनटू प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ये बेटा हमें एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दे दी गई है। क्यों? क्योंकि बेटा ऊपर देखो आप वेरिएबल की पावर 2 है, नीचे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है, इस वजह से ये इम्प्रॉपर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। अब प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेटा ऊपर वाली डिग्री कम करनी पड़ेगी नीचे वाले से। नीचे डिग्री 1 है तो मतलब ऊपर वाली जो डिग्री है वो हमें 1 से भी कम करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी। और 1 से छोटी क्या होती है? 0। अब वो कैसे करेंगे बेटा? वो डिवीजन से करेंगे। ठीक है ना? मतलब हमने बेटा ऊपर वाली वैल्यू को छोटा करना है तो फिर ऐसा करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना? ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं नीचे वाली वैल्यू से। अब ये डिवीजन कैसे होगी? बड़ी आसान सी है, पर पता नहीं क्यों नहीं बच्चों को समझ नहीं आती। देखो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपका टारगेट है, इसको आपने खत्म करना है, यहां से उड़ाना है। कैसे करेंगे? देखो ये आपका टारगेट है। जब आपके पास गिवन वैल्यू जो है वो फर्स्ट कौन सी है? वो ये है।
ये आपके पास समझ लो कि गिवन है फर्स्ट वैल्यू, ये आपका टारगेट है। इस फर्स्ट वैल्यू की मदद से आपने इस फर्स्ट वैल्यू को खत्म करना है यहां से। अब कैसे करेंगे, किस चीज की कमी है? सबसे पहले देखो टारगेट में आपके पास x कितने हैं 2, x स्क्वायर है ना, मतलब x कितने हैं 2, जबकि बाहर कितने x है 1, तो आपके पास कितने x कम है? 1 x कम है। तो जितने x कम है ना इधर वो आप ऊपर लगा दो, ठीक है। और उसके अलावा इसके साथ 3 भी मौजूद है, जबकि इसके साथ 3 नहीं है, तो फिर हम 3 भी ऊपर लगा देंगे, 3 भी ऊपर लगा देंगे। तो अब देखो क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद इसको, प्लस 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 x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, अब इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस प्लस माइनस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6x। अब हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे, और सबट्रैक्ट जब भी किया जाता है तो वैल्यूज का साइन क्या हो जाता है चेंज। ये प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ठीक है बेटा। जब भी साइन चेंज करना होता है तो वो नीचे दिखा जाता है। तो अब देखो बेटा ये 3x स्क्वायर प्लस का, ये 3x स्क्वायर हो गया माइनस का, चेंज हो गया ना साइन, तो अब चेंज वाला देखो, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, खत्म हो गया, ओके। अब ये दोनों तो आपस में सॉल्व नहीं होंगे बिकॉज़ ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों को हम एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो ये 6x माइनस का था पर साइन चेंज हो गया प्लस का हो गया, ठीक है, और माइनस 1 एज इट इज। अब बेटा देखो आगे नीचे वाली वैल्यू में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, ऊपर वाली वैल्यू में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, हमें ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से कम करना है। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू की पावर थी 2, हमने एक दफा डिवीजन की तो अब ये आ गया, अब यहां पर वेरिएबल की पावर क्या आ गई 1, ठीक है ना। पहले ऊपर वाली वैल्यू की पावर 2 थी, उसको एक दफा डिवाइड किया तो वेरिएबल की पावर हो गई 1। अब यहां पर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, अभी भी पावर सेम हुई है, इक्वल हुई है। हमें इसको छोटा करना है, मजीद डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो अब की बार हमारा ये टारगेट है, इसको हमने यहां से उड़ाना है, किसकी मदद से? ये वाली वैल्यू की मदद से। तो देखो इस टारगेट में कितने एक्स है 1, और वो 1 हमारे पास मौजूद है, ओके। कांस्टेंट क्या है 6, वो नहीं है तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, साइन भी सेम, इधर प्लस है तो यहां पर भी आप प्लस लगा दो, प्लस का 6। अब हम इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी, तो कैसे होगा प्लस 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 x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी बात करते हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज क्या आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू माइनस की, माइनस वाली वैल्यू प्लस की, तो क्या बना बेटा 6x प्लस का 6x माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 निकाल देंगे तो 11 आ जाएगा, वो भी प्लस का, और प्लस अगर सिंगल वैल्यू तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारा काम खत्म हुआ। देखो बेटा नीचे x की पावर थी 1, ऊपर वाली वैल्यू में x की पावर 2 थी, उसको हमने डिवाइड किया, पावर 2 को खत्म करके हमने पावर 1 में कन्वर्ट किया, पावर 1 से फिर खत्म हो गया, हमने वेरिएबल ही खत्म कर दिया। और जब वेरिएबल खत्म हो जाए तो बेटा समझना वहां पर x की पावर कितनी आ गई 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब जब आपके पास x खत्म हो जाए तो मतलब वहां पर x की पावर क्या थी 0। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहां पर भी बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। बेटा हमने इन दोनों को डिवाइड किया, हमने ना इन दोनों को डिवाइड किया और बदले में 3 चीजें हमारे पास, एक ये ऊपर वाली वैल्यू, एक ये वैल्यू हमारे पास, एक ये जो ऑलरेडी साइड पर थी, तो इसको तो हमने कुछ नहीं किया ना, इससे तो बस डिवाइड कर दिया, ये साइड वाली वैल्यू है, और एक रिमाइंडर है जो मतलब एंड पर बचा है हमारे पास। ये 3 चीजें हैं।
अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको डिवाइड करने के बाद इन तीन चीजों को लिखना कैसे। बेटा बहुत आसान सा काम है, इन तीन चीजों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। कैसे घुमा दो? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर वाली वैल्यू साइड में कर दो, साइड वाली वैल्यू नीचे कर दो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर दो। दोबारा सुनो कैसे, ऊपर वाली वैल्यू को साइड पे लिख लेना है, ठीक है, आगे प्लस, ऊपर वाली वैल्यू को हमने निकाला था साइड पर, साइड पर तो आ गया, जो साइड वाली वैल्यू उसको नीचे ले जाना, ठीक है ना, ये जो साइड वाली वैल्यू उसको नीचे ले जाना, ठीक है, और जो नीचे से पहले से मौजूद ऑलरेडी वैल्यू, जो नीचे वाली वैल्यू उसको शिफ्ट कर देना ऊपर, ठीक है। तो जब भी इन दोनों को डिवाइड करना तो ये लिखने का तरीका बड़ा आसान सा तरीका बेटा, तीन वैल्यू सब तीनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ऊपर वाली वैल्यू साइड पर लिख देनी है, मतलब यहां पर, फिर प्लस, फिर साइड वाली वैल्यू को हमें नीचे लिख देना, ठीक है ना, ऊपर वाली वैल्यू को साइड पर मतलब यहां, फिर प्लस, फिर साइड वाली वैल्यू को नीचे मतलब यहां, और फिर जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर शिफ्ट कर देना मतलब यहां, ठीक है ना। तो बेटा देखो इसको डिवाइड कर तो वापस ये आंसर आ गया। अब यहां पर देखो ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसकी तो खैर है। अब यहां पर देखो नीचे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, नीचे डिग्री हो गई 1, ऊपर वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री 0, ऊपर डिग्री 0, नीचे डिग्री 1, नीचे वाली डिग्री ज्यादा है, ऊपर वाली डिग्री कम है, ठीक है ना, ऊपर वाली डिग्री कम है नीचे वाली डिग्री से, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक हो गया। ये हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन थी, उसको बेटा हमने प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखना जब भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए पहले आपको उसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करना है और देन फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक हो गया। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे।